सुप्रभात बच्चों। मैं थेगुसर मध्य विद्यालय चास नाला का टीजीटी भाषा शिक्षक, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद। मैं अभी आप लोगों के बीच वर्ग सप्तम का संस्कृत विषय लेकर आया हूँ, जिसका द्वितीय पाठ जो है वो पढ़ाएंगे। द्वितीय पाठ में है बुद्धि तेजस्य बलम तस्य, ये शीर्षक है, आप देख सकते हैं। बुद्धि तेजस्य बलम तस्य, यही पाठ आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे। इस कहानी में हम लोग क्या जानेंगे कि जिसके पास बुद्धि होता है उसके पास ताकत ज़्यादा होता है, यानी दिमाग से जो काम करते हैं तो वो शक्तिशाली होता है। बड़े बड़े आदमी को परास्त कर देते हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं, और जो मूर्खता जैसा काम लेते हैं वो जाके परेशान हो जाते हैं, डूब मरते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में जानें। एक छोटा सा कहानी है लेकिन बहुत रोचक कहानी है और मतलब शिक्षाप्रद है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है, एकस्मिन् वने भासुरकः नाम सिंह वसति समाः। मतलब एक जंगल में भासुरक नाम का सिंह रहते थे। सह वने प्रतिदिनम अनेकानां पशून् मारयित्वा खादति स्म। वह जो है जंगल के पशु जो होते हैं वो रोज़ अनेक पशु को मारकर खाते थे। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपं गत्वा अवदन्, स्वामी भवतः भोजनस्य कृते तु एकस्य पशोः एव आवश्यकता भवति, परन्तु भवान् प्रतिदिनम् अनेकानां पशून् मारयति। इसका अर्थ हुआ कि एक दिन सभी जो है जीव जंगल के मतलब पशु मिलकर और वह सिंह के पास गया। कौन सिंह के पास? भासुरक सिंह के पास। और उनके समीप जाकर बोले कि स्वामी, मालिक, आप रोज़ जो है बहुत पशु को मार देते हैं, लेकिन आपको एक ही पशु की आवश्यकता है। एक ही पशु तो खाते हैं और रोज़ अनेक पशु को मार देते हैं, तो आप जो है सो ऐसा नहीं करें। अतः भवान अनेकानां पशु मारयति, अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु, वयं क्रमेण प्रतिदिनम् एकं पशून् भवतः सेवायां प्रेषयिष्यामि। सिंहः सर्वेषां निवेदनं स्वीकृत्य गच्छति। मतलब क्या हुआ कि सभी पशु जब सिंह के पास गए और निवेदन किए कि आप अनेक पशु को मार देते हैं और आप एक ही पशु को खाते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें महाशय। हम लोग जो है आपके पास रोज़ एक पशु अपने आप आ जाएंगे क्रम से, और वो क्रम से जब आ जाएंगे तो आप हमको मार के खा जाइएगा, लेकिन अनेक पशु जो मार देते हैं ऐसा मत कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए मालिक। कौन बोला? जंगल के जो पशु थे, सभी पशु वो बोले। तो क्या होता है देखिए आगे। तस्य सिंहस्य समीप एक पशु प्रतिदिनम गच्छति। उस सिंह के पास रोज़ एक पशु जाने लगे, रोज़ रोज़। सिंह तम खादसी, और सिंह उसको खाने लगा। एकदा एकस्य शशकस्य क्रम आगत। एक दिन एक सिंह का पारी आया, एक सिंह का समय आ गया उसके पास जाने का। शशक चिंता मग्न भूत्वा सिंहस्य सेवायां गच्छति। वो जो शशक था,
सशक मीन्स होता है खरगोश। तो वो जो खरगोश था वो चिंता मग्न हो गया और वो सिंह के पास जाने लगा धीरे धीरे कि आज हम क्या कहें, कैसे, हमको तो आज मार ही देगा। वो चिंता में, सोच में पड़ गया और जाने लगा चिंता मग्न होके सिंह के पास। मार्गे स एकम उपायम चिन्हित्वा विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। मार्ग में, रास्ते में उसको एक उपाय सूझा। वह क्या किया, धीरे धीरे जाने लगा और सोचा कि सिंह के पास आज हम विलंब से जाएंगे, देर से पहुँचेंगे। सिंह पृच्छति अरे अधम त्वं किमर्थ विलंबनेन आगत। सिंह जो है जैसे वो विलंब से पहुंचा उस दिन, सोच में चिंता प्रकट करते हुआ, तो उसके पास जैसे ही पहुंचा तो उसने गाली देके बोला, अरे अधम, अरे चंडाल, तुम किमर्थ विलंबनेन आगत, तुम क्यों देर से आया, ये बताओ। सशकः वदति महोदय भवत सेवायाम आगमन समये अहम एकम अपरम सिंहम अपृश्यम। उन्होंने कहा कि महाशय, मैं आपके पास आपके सेवा में आ रहे थे, उसी समय रास्ते में एक अपर सिंह मिला। अपरम मीन्स होता बड़ा, एक बड़ा सिंह मिला, आपसे भी बड़ा सिंह मिला। और वो जो दिखाई दिया तो वो क्या कहा वो बताते हैं। स माँ खादितुम अद्यतः आसीत, बोला मैं तुमको खाऊंगा, इधर आओ। अहम तम सिंहम अवदत यत अहम वनराज भासुरकस्य सेवायां गच्छामि। तो मैं बोला कि मैं इस जंगल का जो राजा है, वन का राजा भासुर का, उनके यहाँ जा रहा हूँ, वो मुझे खाएगा, आप कैसे खाइएगा। तो क्या होता है अब आगे देखिए। अतः माँ मोच्यतु सह अवदत यत अहम एव वनराज न तु भासुरक गच्छ भासुरकम आनीय तम हत्वा अहम त्वम खादिष्यामि। कहा कि वह जो है मतलब जो अभी हम लोग चर्चा किए कि एक दूसरा सिंह के बारे में उन्होंने सोच के बोला, तो वहाँ पर वो बोला कि यत अहम एव वनराज न तु भासुकर, मतलब इस वन का राजा मैं हूँ, मैं ही हूँ, भासुरकर नहीं है। तुम आओ, हम तुम्हें खा जाएंगे। गच्छा भासुरकम आनीय त्वम हत्वा अहम त्वम खादिष्यामि। मतलब इसका अर्थ होता है कि भासुर का जो आपको खाने के लिए बोल रहा है, तो उसको हमको दिखाओ, कहाँ है, उसको हम खाएंगे। हाँ, कौन है भासुर का, वो इस तरह बोला। कौन बोला, बोला सिंह। ये कल्पित बात जो है सो मनगढ़ंत बात सशक ने, खरगोश ने आके सुनाता है भासुर का सिंह के पास। तब क्या होता है, सशकस्य वार्ता श्रुत्वा भासुर का क्रुद्ध भूत्वा वदति सशक कुत्र अस्ति स दुष्ट। इनका बात सुनकर, सशक का, खरगोश का बात सुनकर वो क्रोध हो गया भासुर सिंह और बोला, सशक, खरगोश, कहाँ है वह दुष्ट, कहाँ है, चलो हमको दिखाओ। माँ अत्र सिंहम नय। हाँ, कहता है कि वह जो है कहाँ है, हमको ले चलो, ले चलो। तो कहाँ है। सशका त्वम नीत्वा एकस्य कूपस्य समीपम गच्छति। और सशक ने उसको लेके कहाँ चला गया, एक कुएं के समीप, कूप मीन्स होता है कुआं, कुआं के समीप पहुँच गया। सशक वदति महोदय स दुष्ट अस्मिन् एव कूपे अस्ति। तो उस खरगोश ने उसको बोला, वो कुआं के पास ले जाकर, कि महोदय वह दुष्ट इसी कुआं में है, वह दुष्ट इसी कुएं में है, कुआं को दिखाकर और बोला इसी कुआं में है। भासुर का कूपे सब पश्यति। भासुर का जो सिंह था उस कुआं में देखा, पश्यति मीन्स वह देखना, तो वो देखने लगा। तस्य स्वकीयम प्रतिबिंबम दृष्ट्वा उच्चे गर्जति।
उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने परछाई को पानी में देखा और ऊंचे गरजा, जैसे ही गरजा कि कौन हो, कहाँ है तुम, तो वो भी अंदर से कुआं से जो है सो एक प्रतिबिंब सुनाई दिया। और क्या कहता है, भासुर का कूपे पश्यति, भासुर कुएं में देखा, तस्य स्वकीय प्रतिबिंबम दृष्टवा ऊंचे गर्जति, उन्होंने अपना प्रतिबिंब को देखा और ऊंचा गर्जन को भी सुना। कूपात तस्य एव गर्जस्य प्रतिध्वनि आगच्छति, जैसे ही ये कुआं में गर्जन लगाया उछल के, तो वैसे ही उधर से कुआं का प्रतिबिंब सुनाई दिया। जैसे बाघ गरजता है सिंह, वैसे कुआं से गर्जन आता है। आप लोग देखे होंगे बच्चे कि कुआं में जब आप कुछ आवाज़ दीजिएगा तो वही आवाज़ उधर से वापस आएगा, उसी तरह का आवाज़ प्रतिबिंब। और चेहरा भी, आप यदि कुआं पर बैठ के पानी में परछाई देखिएगा तो आप ही का परछाई दिखेगा। तो वही बात हुआ कि कुआं में जैसे ही भासुर का सिंह उछल के देखा तो इसका परछाई दिखाई दिया, और फिर जो है सो वह कुआं में जैसे गर्जन लगाया तो नीचे से इसी का गर्जन प्रतिबिंब और ऊंचा आवाज़ सुनाई दिया, गर्जन का प्रतिध्वनि। तो ये दोनों जब सुन लिया और देखा तब क्या हुआ, सह कूपे स्वक्यम छायाम एव अपरम सिंह मात्वा त्वम मारितु अकुर्दत। इन्होंने सोचा, भासुर का सिंह ने, कि जरूर इस कुआं में सिंह है, क्योंकि उसका छाया दिखाई दे रहा है और इसमें ज़रूर बड़ा सिंह है, तो इसको क्यों ना हम मार के खा जाएं। तो यह सोचकर कुआं में यह सिंह जो है, भासुर का सिंह, वो कूद पड़ा, मारने के लिए कूद पड़ा। कूपे बहुत जलम आसीत, कूप में बहुत पानी था, जल मीन्स होता पानी। अतः सिंह तस्मिन एवं निमंज मृत, तो क्या हुआ, जैसे ही वह उसमें जल में कूदा तो सिंह वहीं पर मर गया डूब के। निमंज मीन्स होता है मरना, डूब कर, तो ये डूब कर मर गया। ससका बुद्धि बलेन स्वकीयम अन्येषां च जंतुनाम जीवनाम अरक्षत, शशक के बुद्धि से यानी खरगोश के बुद्धि से उसका तो जान बच ही गया, उसके साथ साथ जंगल के सभी जीव जंतु का जान बच गया। सब जो है सो क्या हुआ कि अपना प्राण बचा लिए और सबका प्राण बच गया। एक खरगोश का बुद्धि से सब मैंने क्या है, चिंता जो था वो चिंता सबका दूर हो गया और सब सुखी से उस जंगल में रहने लगे। अतएव उक्तियम बुद्धिर जैसे बलम तस्य, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि जैसा रहेगा वैसा बल मिलेगा। बुद्धि खराब रहेगा तो खराब बल मिलेगा, बुद्धि अच्छा रहेगा तो अच्छा बल मिलेगा। तो इसमें बताया गया है कि बुद्धि आपका यदि प्रखर रहेगा, तेज रहेगा, तो आप अच्छे अच्छे इंसान को हरा दीजिएगा बात से, दिमाग से, है ना। और यदि आपका बुद्धि भ्रष्ट रहेगा तो आप एक मूर्ख के सामने झुक जाइएगा, हाँ, कितनों भी पढ़े लिखे हो। तो इसलिए कहा गया है बुद्धिर जैसे बलम तस्य, बुद्धि जैसा रहेगा वैसा बल मिलेगा। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है इसको हम लोग जानें। उपयुक्त पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र मित्र मेदात संकलित अस्ति। यह जो पाठ लिया गया है यह विष्णु शर्मा लिखे हैं और पंचतंत्र से लिया गया है। मित्र भेदात एक ग्रंथ है, उसी से लिया गया है, संकलित किया गया है। अयम कथायाम एक शशक स्वविवेक सिंहात स्वप्राणात आरक्षत। इस कहानी में, इस कथा में एक शशक का स्वविवेक अपना बुद्धि से सिंह का जो है सो प्राण ले लिया और अपना प्राण बचा लिया। मतलब अपना बुद्धि से सिंह को मार दिया और अपना प्राण को बचा लिया और जंगल के सभी प्राणी को बचा लिया। बुद्धिर्या महता अस्य कथाया विशेषतया अस्ति। इस कहानी में बुद्धि का महत्व बताया गया है, बुद्धि का जो है सो बखान किया गया है कि बुद्धि का क्या महत्व होता है। बुद्धि ऐसा चीज़ है जो कि प्राण रक्षा दे सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम इतने ही इस क्लास में रखते हैं, फिर अगला दिन जब आएंगे तो इसका प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। ठीक है।